मैडम को एक कमेंट आया है कि पहले से इतनी ब्यूटीफुल है या मेकअप करती है। स्टिफ हुई बढ़िया परमिंदर पूरी, दिखाइए एक मिनट मुंह पीछे करिएगा। चलो भाई सुबह सुबह निकल गए हैं जी सुबह को छोड़ने के लिए। ये आ रहे हैं सर, अभी आराम से ही आ रहा है ये। हाँ आ गया। पहले जो ये गाड़ी है ना वहाँ खड़ी थी पेड़ के नीचे, क्योंकि हमारे घर इधर कोई गाड़ी खड़ी कर गया था। फिर सुबह मैंने आगे करी है तो इसीलिए पत्ते पत्ते पड़े हैं इस पर यार। अब चल रहा है सुबह को छोड़ेंगे स्कूल और सीधा चलेंगे डॉक्टर के पास, क्योंकि परमिंदर की हालत होगी ज़्यादा ही ख़राब। मेरी अब छोड़ेंगे पहले सुबह को स्कूल और उसके बाद परमिंदर को लेके जाएंगे डॉक्टर के पास, क्योंकि मैडम की हालत होगी ख़राब। अब क्यों हुई है ये पता नहीं, या तो गलत सो गई है या तो स्कूटी इसने ज़्यादा चला ली है, कुछ और नहीं है। लगा लो एक मिनट। इसको वैसे तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, अब वही वाला पेन एलिवेट हो गया। हाँ वही सर्वाइकल नर्व कंप्रेस्ड होती है, तो सर्वाइकल की इसको प्रॉब्लम है जिसमें नर्व्स इसकी बड़ी सारी कंप्रेस्ड हैं, तो वही दोबारा से एलिवेट हो गई है। और सुबह सिंह का आज पेपर भी है, तो इसको स्कूल छोड़ेंगे उसके बाद चलेंगे सीधा डॉक्टर के पास। कल रात से बेचारी परेशान थी, थोड़ी सी तबीयत खराब मेरी भी हो गई थी यार, दोबारा से बुखार सा होने लग गया था, एक्सर्शन ज़्यादा हो गई। क्या करके भाई गया है तो स्कूल। परमिंदर को पेन हो रहा है तो ये लगाना है, कभी बच्चे निकाल देते हैं कभी कौन निकाल देता है। दर्द कुछ ज़्यादा ही हो रहा है अब इसको। डॉक्टर ने बोला भी था इसको कि इसकी मसल्स वीक हैं, तो उसके लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जिसमें वेट ट्रेनिंग आती है। तो एक बार थोड़ी सी ठीक हो जाए तो स्टार्ट करते हैं जिम। फ़ोन मिला रही डॉक्टर को। स्टिफ हुई बढ़िया परमिंदर पूरी, दिखाइए एक मिनट मुंह पीछे करिएगा, ऐसे गर्दन घुमाना। चलो चल चल चल। पेन है इसको। मैं यहाँ पे सोया हुआ था, परमिंदर जब तक करा रही थी फिजियोथेरेपी। अब बेटर है। परमिंदर को सर्वाइकल की प्रॉब्लम जब से हुई है ना, तो उनको ये वाले जो डॉक्टर हैं इनसे आराम आता है, तो मैं सीधा यहीं लेके आ गया था। और अब अपने को भी जाना है, इन्होंने ही मेरे को एक चीज़ और सजेस्ट करी है। क्या करिए एक मिनट गाड़ी में बैठ के बताता हूँ आपको। यहाँ पे पहले पेमेंट कर देते हैं और फिर गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। हॉस्पिटल से तो निकल चुके हैं। मैं ये बता रहा था कि जो परमिंदर को आराम आता है ना, वो यही डॉक्टर वरुण है जिनसे उनको एकदम जल्दी आराम आ जाता है। एक्चुअली परमिंदर को सर्वाइकल की बहुत टाइम की प्रॉब्लम है, तो वो भी यही बोल रहे थे। एक्चुअली परमिंदर ने ना स्टिफ होकर गाड़ी चलाई है और जैकेट पहनी हुई थी, तो इसकी मसल्स क्योंकि वीक हैं, तो बॉडी हमारी बहुत समझदार होती है, स्मार्ट होती है। उसने ना पहले ही जो मसल्स हैं जो उसको स्टिफ कर दिया ना उसको। पता नहीं, अब इससे ज़्यादा तो मेरे को टेक्निकलिटी पता नहीं है, पर हाँ वो बोल रहे हैं कि स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक हो जाएंगी। जैसे ये थोड़ी ठीक होगी फिर इसके। मुझे तो पहली थेरेपी में ही मतलब बहुत फर्क हुआ है। अब देखो मैं पहले ऐसे कर सकती थी, गर्दन ऐसे भी नहीं कर पा रही थी। उन्होंने कोई निडल थेरेपी भी दी मेरे को, फिर उन्होंने बोले भी किया। फिर उनसे मैंने अपनी इंजरी की भी बात करी, उनको रिपोर्ट दिखाई, तो उन्होंने बोला कि फरीदाबाद के अंदर एक ही डॉक्टर है, डॉक्टर अमित प्रियदर्शनी, जो शोल्डर स्पेशलिस्ट है और बड़े बड़े एथलीट्स आते हैं उनके पास, तो ये नोन है उनके। उन्होंने बोला एक बार उनको दिखाया हो बस जाके, तो मैंने सोचा एक बार उनको दिखा लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिजियोथेरेपी तो अपनी चल ही रही है और उनका भी ओपिनियन ले लेंगे, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है। मतलब पता नहीं, कई बार तो मैं जिसकी वजह से ये चिड़चिड़े भी हुए हैं। हाँ, कई बार तो मेरे को इरिटेशन होने लगती है कि यार ये क्या है, ऐसा खत्म ही नहीं हो रही है। छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लग गए। पहले नहीं करते थे इतना गुस्सा, लेकिन अपनी इस प्रॉब्लम में समझ सकती हूँ इनकी ये बात। अपनी इस प्रॉब्लम के करके ये बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं। हाथ कभी मतलब जाम होने लगता है हाथ पर। चलो कोई बात नहीं, जाते हैं एक बार उनको दिखाते हैं, और जो भी है ठीक तो इसको करना ही है। फरीदाबाद का ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन गया है, और ये देखो जी इंडियन फ्लैग मस्त लग रहा है। यहीं पे जाना है हमें, और यहीं पे जाना है हमें ओपीडी में। एक्चुअली जो डॉक्टर साहब हैं जो शोल्डर की इंजरी देखते हैं, वो यहीं बैठते हैं ओपीडी में। एक बार जाके उनको दिखाते हैं और फिर देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनका क्या ओपिनियन है। क्योंकि सुनने में तो यही आया है कि भाई बहुत ही बढ़िया डॉक्टर हैं और शोल्डर के ही स्पेशलिस्ट हैं। तो बस चलते हैं एक बारी। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो ये देखो जी कितनी ज़बरदस्त मूर्ति लग रही है। ये देखो भाई, अब देखो कितनी बड़ी लग रही है मूर्ति, किसी साधु की है ना, ज़बरदस्त। और पहुँच गए हम ये हॉस्पिटल।
मैं भी यहाँ पे वैसे पहली बार आया हूँ, बस सुना ही था बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल रखा है, इतना तो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था यार। ये तो कुछ ज़्यादा ही। हाँ बहुत ज़बरदस्त यार, फरीदाबाद की भी नाम है। चलो भाई निकल चुके हैं जी, एक बारी और देख लो भाई, मेरे को तो इतनी ज़बरदस्त लगी है ना ये मूर्ति, किसी साधु की है, वाह जी वाह, बहुत ज़बरदस्त। हाँ जी तो वापस निकल चुके हैं यार घर के लिए। डॉक्टर साहब को दिखा दिया है, वो बोल रहे हैं इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक बारी रिपोर्ट वो बोल रहे हैं मेरे को ईमेल में भेजो ताकि मैं उसको बड़ी स्क्रीन पे देखूंगा, उसके बाद बताता हूँ। तो उन्होंने बोला कि एक तरीका तो ठीक है सर्जरी है, पर उसका हम वेट करेंगे, अभी सर्जरी नहीं करते। और अगर ज़्यादा पेन हुआ, थोड़ी सी एक्सरसाइज बताइए, तो एक इंजेक्शन लगता है स्टीरॉयड का, वो इंजेक्शन लगवा सकते हैं। पर उन्होंने बोला कि इससे पहले मेरे को थोड़ी देर दो, वो एक बार कुछ स्टडी वगैरह करेंगे उसके बाद बताएंगे। चलो ठीक है, उन्होंने नंबर मेरा ले लिया है, अब जैसे ही कॉल आएगा, दिखाने के लिए तो जाने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधा जाके जो भी डिसीजन होगा वो ले लेंगे। फिजियोथेरेपी वो कह रहे हैं करवाते जाओ, एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी जो है वो करते जाओ, जब एक बारी वो चेक कर लेंगे तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वो खुद भी बता देंगे। तो अभी तक का यही अपडेट है यार। अब चल रहा है घर को, मेरे को बुखार भी थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है और परमिंदर की भी तबीयत सही नहीं है, तो आज मैंने छुट्टी ले ली है। आज करेंगे कंप्लीट रेस्ट, और कुछ नहीं करना है यार। तबीयत ख़राब थी और सारा दिन आज घर पे ही रहे, मैं तो छुट्टी पे भी था। और परमिंदर की भी तबीयत ऐसी है, पर हाँ वो थोड़ा बेटर फील कर रही है फिजियोथेरेपी करवा के। और जो डॉक्टर का अपडेट है वो यही है कि हमने जो स्कैन पिक्चर्स हैं वो मंगवा ली थी ऑनलाइन और डॉक्टर को फॉरवर्ड कर दिए। अब देखते हैं वो क्या बताएंगे, जैसे भी वो बताएंगे उस हिसाब से डिसीजन ले लेंगे। और वैसे मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल ही एंड है, फरीदाबाद के ये मतलब टॉप नॉच डॉक्टर है ऑर्थो के, वो भी खाली शोल्डर के, मतलब मेन। आज तो मंडे है, भैया नहीं आया पता नहीं, मतलब मेन उनकी जो स्पेशलिटी है वो शोल्डर की है। तो वो बता देंगे अब क्या होगा क्या नहीं होगा, तो जैसे भी होगा। सर वो अभी जा रहे हैं हम सुबह को छोड़ने के लिए ट्यूशन, और हालत आज ख़राब भी थी, मेरे को बुखार भी चढ़ गया था, तो ज़्यादा व्लॉग बन नहीं पाया होगा। अभी थोड़ा बहुत जो बनेगा बनेगा, क्योंकि सुबह मैंने बना ही दिया था। जितना भी बनेगा वो मैं अपलोड कर दूंगा, बाकी आप साथ में बने रहिए यार। थोड़ा थोड़ा एक का दिन हो सकता है थोड़ा लो फील हो, क्योंकि तबीयत ही सही नहीं है किसी की भी। परमिंदर भी आगे बैठ चुकी है। हाँ जी भाई, अब कैसी तबीयत है ये बताओ, फ़र्क है? आप बताओ कैसा फर्क? हाँ फ़र्क तो है, मेरे को तो फ़र्क दिख रहा है, क्योंकि सुबह तो ऐसी हालत हो गई थी, मेरे को ऐसे लग रहा था शायद कि इमरजेंसी में ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। पर चलो ठीक है यार, भगवान का शुक्र है काफ़ी फ़र्क है। अब सीन जो ये है ना, जैसे 2-3 दिन में ठीक होंगे ना, ज्वाइन कर लेना जिम, ताकि थोड़ी सी स्ट्रेंथ आए, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारे पे है नहीं, ठीक है ना। तब तक बच्चों के पेपर भी ख़त्म हो जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ साथ चलनी है। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यार बने रहिए, सपोर्ट दिखाइए, ताकि हमें भी मज़ा आए, आपको भी मज़ा आए, कंटेंट भरपूर मिलेगा। हाँ, आपके सपोर्ट से ही ना मोटिवेशन मिलता है, बहुत तगड़ा मोटिवेशन मिलता है यार। कि हाँ दिखता है ना कि यार आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हो, तो मज़ा आता है कि चलो ठीक है यार, फैमिली अपनी देखना चाहती है, जो हम मेहनत कर रहे हैं वो वर्थ इट है। मुझे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, रेगुलर पढ़ती हूँ, तो अच्छा लगता है ना कि सब सपोर्ट। मैडम को एक कमेंट आया है कि पहले से इतनी ब्यूटीफुल है या मेकअप करती है। चलो ठीक है यार, उनका ही नहीं और भी सबके आए हैं कि है ना, परमिंदर को, हाँ परमिंदर को बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है, और सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है यार। आप सब लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया है ना, और यही अप्रिसिएशन चाहिए होती है यार किसी राइटर को, और क्या चाहिए होता है। तो यहाँ पे करते हैं कैमरे को बंद, क्योंकि यहाँ पे है गली बहुत सोड़ी मतलब सबसे बड़ी बात पता है क्या है? लो भाई सुबह का ट्यूशन आ गया, चलो बेटा समझा के भी आऊंगी, ठीक है, मतलब वेट कर रहा हूँ। बता के आऊंगी कि कितना हमने कराया और कितना मैम को करना है। ठीक है आ जाओ जल्दी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जसविंदर सिंह कैप्टन ब्लॉग 09 में आपका स्वागत है। नए दिन की शुरुआत हो चुकी, और कल के दिन की भी शुरुआत तो हो गई थी, पर एंड नहीं हो पाया था, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो यार उसके बाद दवाई खाई और सो गया, पता ही नहीं लगा। और कल वाला व्लॉग अब यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है। कल आपने देखा ही होगा कि परमिंदर की भी तबीयत बहुत ख़राब थी, उसको भी लेके गए हैं फिजियोथेरेपी कराने के लिए। अब दोबारा रेडी हैं, उसको लेके जा रहे हैं फिजियोथेरेपी कराने के लिए, उसके बाद अपनी फिजियोथेरेपी कराएंगे, और देखते हैं उसके बाद क्या करना है। थोड़ी थोड़ी तबीयत सही लग रही है, तो अभी तो चलो चलते हैं परमिंदर को लेके फिजियोथेरेपी कराने के लिए, बाकी सारे काम बाद में देखते हैं। चलो भाई चलें यार। गौ माता का काफिला आ रहा है, गाड़ी पता नहीं यार फिर नहीं भी आए ठीक करने के लिए,
कल भी हम जल्दी चले गए थे ना शायद गाड़ी लेके, तो भैया पीछे से आए होंगे, उनको पता ही नहीं लगा होगा गाड़ी का। आज भी ऐसे ही हो रहा है, एक बार उनको फ़ोन करके बोलना पड़ेगा कि थोड़ा लेट आए। थोड़ा लेट के आप जल्दी आया करें। नहीं जल्दी नहीं, आज जैसे अब थोड़ा मतलब थोड़ा और लेट आए जब गाड़ी खड़ी हो जाए घर पे। जल्दी तो हम निकल रहे हैं ना, या तो 6 साढ़े 6 बजे 6:30 आते हैं भैया। आते हैं। चलो ठीक है, बात करता हूँ एक बार यार। एक लस्सी दे दो भैया, पोहा खाने के लिए रुके थे, मैडम स्पेशल ट्रे लेके आई है भाई। पहले से ही लेके आई थी है। शाबाश। लो जी पहुँच गए हॉस्पिटल में। परमिंदर पहले चली गई थी, मैं गाड़ी पार्क करने चला गया था। लो जी, इसकी तो फिजियोथेरेपी शुरू हो गई है। कैसे भैया? हाँ भाई, आपने एक ही दिन में ठीक कर दिया था इसको कल। आज तो ये ऐसी थी कि बस जैसे है ना। आज मैं उठी भी अपने आप, नहीं तो मेरे को ये उठाते हैं, मतलब ऐसे मेरे को पकड़ के उठाना पड़ रहा था। थोड़ी सी एक्सरसाइज पहले कर लेती ना तो सुइयां ना चुभवानी पड़ती। रेगुलर करते क्या है ना। हाँ नहीं अब करेगी, मैं खुद ही करवाऊंगा, खुद करूँगा। तो परमिंदर की फिजियोथेरेपी तो हो गई, अब अपनी फिजियोथेरेपी करवाने का टाइम आ गया। मतलब पहले उधर फिर इधर चल रहा है, पर चलो कोई बात नहीं। जो हार्ड टाइम होता है ना वो बंदों को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो यही है यार, इसी उम्मीद से चल रहे हैं, बस जल्दी एक बार कंधा ठीक हो जाए, उसके बाद देखते हैं। अपनी भी फिजियोथेरेपी चल रही है, परमिंदर की फिजियोथेरेपी ऑलरेडी हो चुकी है, और इसके बाद घर जाके कर लेंगे लॉगिन। 5 काम घर से ही करने वाले हैं। फिजियोथेरेपी हमने करवा ली है, ये चल रहा है अपना नाश्ता। नाश्ता तो नहीं, नाश्ता तो हमने पोहा कर लिया था, ये नाश्ते की अगली मील है। लो जी, घर का नाश्ता चल रहा है जी। नाश्ता मतलब कि शाम का नाश्ता और डिनर एक ही है। ये हमारा सैंडविच है। तबीयत ख़राब चल रही है बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा था, तो इसलिए 2 दिन का व्लॉग भी पूरा नहीं हो पा रहा। देखते हैं, अगर पूरा हो गया तो अपलोड कर देंगे इसको, नहीं अपलोड हुआ तो कल के लिए माफ़ी मांग लेंगे यार, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी था। तो बस यही अपडेट है जी। अभी कर रहे हैं नाश्ता, अगर हिम्मत हुई तो थोड़ा बाहर निकल लेंगे, क्योंकि मार्केट से सामान भी लेके आना है, पर कोई श्योरिटी नहीं है, जैसे भी होगा आपको पता लग जाएगा यार, बने रहिए। नाश्ता हमने कर लिया है, नाश्ता डिनर जो भी कह लो इसको। अब जा रहे हैं जी अपने अखाड़े में, क्योंकि आपको पता ही है इसी महीने के एंड में हमें जाना है गतका खेलने के लिए। तो बच्चों ने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस शुरू कर दी है, वो बोल रहे थे पाजी एक बार ही आ जाओ। तो वैसे तो मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, पर मैंने कहा चलो ठीक है यार, एक बार ही हो आते हैं। बच्चों को भी थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है, थोड़ी डिस्कशन कर लेंगे कैसे करना है, कितनी कितनी गाड़ियाँ जानी हैं, क्योंकि 10-15 बंदे तो जाएंगे ही जाएंगे। तो उस हिसाब से हमने बड़ी सारी डिस्कशन करनी है कि कौन कौन गाड़ी लेके जाएगा, कैसे जाएगा, शस्त्र कैसे रखेंगे। तो इसकी थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ भी होती है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे हमें जहाँ पे जाना है और हमें जहाँ से इनविटेशन आया है, वहाँ से एक इनविटेशन लेटर आता है फॉर्मली उस गुरुद्वारे के लेटर हेड पे, और फिर हम जहाँ से खेलते हैं गुरुद्वारे से, उस गुरुद्वारे के भी लेटर हेड पे लेके जाएंगे अपना लिख के कि कौन से शस्त्र हम लेके जा रहे हैं। क्योंकि रास्ते में अगर हम जाएंगे तो कोई चेकिंग वेकिंग होगी, पुलिस वगैरह अगर पकड़े तो उस सब का कॉन्फर्मेशन होते हैं, इनविटेशन लेटर होते हैं। तो जो भी हम कराएंगे वो भी मैं आपको बताता रहूँगा क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है। अभी के लिए चल रहे हैं सीधा अखाड़े में, बच्चों के साथ थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कैसे कैसे जाना है, और टाइम नज़दीक आने लगा है। ये भी एक नया रूप दिखेगा आपको। और ये खड़े हैं जी अपने 4 साथी। तो हाँ जी, क्या हाल है? क्या हाल है पाजी? बढ़िया बढ़िया। और कैसे होगा? बस भाई, बस क्या हाल चाल। ओहो, ये नया मेंबर है जी। नया मेंबर तो नहीं है, पुराना मेंबर है, पर ब्लॉग में पहली बार आया है। सही है, हाँ सही बात है। ऑलराइट जी, अखाड़े से भी होके आ गए। अब दवाई खा के मैं फिर से सो जाऊँगा। थोड़ा सा मेरे को अब बेटर लग रहा है। तो अगर कल के लिए भी सही हो गया, कल दोबारा जाना है फिजियोथेरेपी के लिए भी। 2 दिन का ये व्लॉग है, अगर कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा बन गया तो ज़रूर इसको अपलोड कर देंगे। होप करता हूँ आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी। थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी, मेरी भी थोड़ी तबीयत डाउन है। बाकी आपका भाई चढ़ती कला में ही रहेगा। तो ठीक है यार, इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। होप करता हूँ आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। अगर बढ़िया लगी है तो लाइक कर देना, प्यारे प्यारे से कमेंट्स कर देना। यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जसविंदर सिंह कैप्टन ब्लॉग 09। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स, जसविंदर1627। जसविंदर सिंह कैप्टन से भी मिलेगा। तो ठीक है यार, मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।